So welcome friends to my channel Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the basic of spectrum chapter. So guys, इस वाले वीडियो में आज हम लोग स्पेक्ट्रम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का एक बहुत ही मस्त चैप्टर है। गाइस, इससे पेपर में 5 to 6 मार्क्स का आता है। गाइस, ये मैंने कहाँ से बताया, ये मैंने सैंपल पर देखे थे पिछले लास्ट ईयर्स के, तो वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, अगर आपको नहीं पता, हमने चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया। बायो का भी जल्दी आएगा, केमिस्ट्री का भी जल्दी आएगा, तो आप लोग फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्पेक्ट्रम चैप्टर का मतलब क्या है। देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, मतलब स्पेक्ट्रम चैप्टर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी प्रिज्म से हम लोग लाइट को पास कराते हैं, लेट सपोज ये हमारा प्रिज्म है, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइट को पास करवाते हैं तो आगे क्या क्या कंडीशन होगी, वो लाइट कितने पार्ट में डिवाइड होंगी, ये सब हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रिज्म बनाते हैं। ये लेट सपोज आपका प्रिज्म है। अब यहाँ से एक व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट रे आती है, व्हाइट लाइट। देखिए व्हाइट लाइट, यहाँ पर आप लोग इसमें कुछ ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो बहुत सारी लाइट होंगी उसमें सिर्फ एक ही रे आएगी। तो यहाँ पर जब आप लोग एक रे लाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट। ओके, तो ये हमारी व्हाइट लाइट है। ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब ये इंसिडेंट है, तुमने यहाँ एरो बना दिया। अब एक व्हाइट लाइट जाती है और फिर जाने के बाद ये आगे जब जैसे प्रिज्म के पहले सरफेस पर लड़ती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। मतलब यहाँ से इसके 7 पार्ट्स हो जाते हैं। 7 पार्ट्स होने का मतलब यहाँ पर है मेरा कि देखिए, ध्यान से देखिए, एक व्हाइट लाइट, आपको ये पता है कि व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी होती है, 7 कलर से। वो 7 कलर कौन से हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज और रेड। ओके गाइस, देखिए विबग्योर है यहाँ पर आपके पास। तो जब एक रे ऑफ व्हाइट लाइट है, उसके बाद वो आगे जाके 7 कलर्स में बेंड हो गई, तो जो हमारा देखिए अब आर है यहाँ पर, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, विब ऐसे कुछ हो जाएगा हमारे पास, तो ओके विबग्योर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वायलेट ज्यादा बेंड हो गया, ये हमारा वी हो जाएगा, और रेड कम बेंड हुआ तो हमारा आर हो जाएगा। गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए व्हाइट लाइट क्या है, देखिए ध्यान से, व्हाइट लाइट इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आप सभी को पता है कि व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ओके, इतना समझ में है। अब वो 7 कलर कौन से आप सभी को पता है, VIBG विबग्योर, ऐसे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है विबग्योर। देखिए विबग्योर ट्रेवल सेम स्पीड, ये जो लाइट है इट ट्रेवल्स मतलब ये जो हमारे पास लाइट होती है विबग्योर, मतलब ये जो 7 लाइट होती है, इट ट्रेवल्स विथ सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम। क्या गाइस, हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन आई कि जो हमारे पास ये व्हाइट जो 7 कलर्स होते हैं, 7 लाइट होती है विबग्योर, ये जो है एयर और वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। हमारे पास एयर, देखिए आपको ये पता है कि एयर में लाइट ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में लाइट ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम को कोई मीडियम, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन साउंड में ऐसा नहीं होता। साउंड को ट्रैवल मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। यहाँ पर लाइट जो है इट ट्रैवल्स विद द सेम स्पीड विद एयर और वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है। देखिए अब यहाँ पर सिर्फ ये चीज, ये व्हाइट लाइट के लिए सिर्फ इतना ही अलाउ होगा। अगर यहाँ पर ये चीज ना होता, एयर और वैक्यूम होता सिर्फ, तो ये सेम स्पीड से जाती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ गया, अगर ये अभी जा किससे रही है, देखिए ध्यान से देखिए, इन एनी अदर मीडियम, हमने यहाँ पर एयर और वैक्यूम के अलावा मीडियम को चेंज कर दिया। हमारे पास मीडियम क्या आ गया, प्रिज्म आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, रेड लाइट, देखिए हमारे पास रेड लाइट होगी। हम लोग पहला और आखिरी वाला देखें, जो हमारे पास रेड लाइट है, एक वायलेट लाइट है। ओके, आपको ये पता है 2 लाइट, ये रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे। रेड और वायलेट लाइट है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर वैक्यूम सिर्फ एयर या तो वैक्यूम होता है मटेरियल में, तो वहाँ पर आपकी लाइट सेम स्पीड से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने एयर और वैक्यूम के अलावा यहाँ पर रख दिया प्रिज्म, यहाँ पर क्या होगा, सेम स्पीड नहीं होगी। तो यहाँ पर रेड लाइट जो है, रेड लाइट हमारे पास फास्ट ट्रैवल करेगी, रेड लाइट ट्रैवल्स फास्ट। ये क्या करेगी, फास्ट ट्रैवल करेगी। और ये जो है वायलेट लाइट ट्रैवल स्लो। इतना समझ में आया। जो हमारे पास वायलेट लाइट होगी वो स्लो करेगी। क्यों स्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने मीडियम चेंज करने की वजह से ये फास्ट हो गई
ये हो गई फास्ट, उसके बाद ये थोड़ा कम फास्ट, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, और ये स्लो। इतना समझ में आया आपको? आई होप आपको इतना समझ में होगा। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग इस प्रिज्म, जो आपने पढ़ा प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म अब मैं आपको बता दूं, मेनली जो प्रिज्म का काम होता है वो होता है इट बेंडेड द लाइट। प्रिज्म मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, प्रिज्म बेंड्स द लाइट टूवर्ड इट्स बेस। मतलब जो प्रिज्म होता है वो लाइट को, देखिए ये हमारे पास प्रिज्म है, देखिए यहाँ भी ये हमारे पास प्रिज्म है, और यहाँ से जब लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, अपने बेस की तरफ इसको, यहाँ से लाइट आई, देखिए यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है मेरा हाथ, ऐसे देखिए ये है मेरा हाथ। अब जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, उसे बेंड करना चाहेगा, क्या करेगा, बेंड करना चाहेगा। तो क्या करेगा, आप क्या रे ऑफ लाइट इधर से डालें तब भी बेंड होगा यहाँ से, मतलब वो बेंड करने का इसका काम होता है। इतना समझ में आया? चलिए अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आराम से डाइजेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमारे पास पहला सरफेस है, ये हमारी लाइट के लिए पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट सरफेस पर यहाँ पर हो रहा है डिस्पर्सन। क्या हो रहा है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, डिस्पर्सन इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। पहले आप लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट सरफेस पे डिस्पर्सन। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट सरफेस पर क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट सरफेस पर हमारे पास डिस्पर्सन हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिस्पर्सन क्या होता है। देखिए डिस्पर्सन, अब देखिए हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, डिस्पर्सन कुछ नहीं होता, देखिए इट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 constituent color। ध्यान से देखिए गाइस, हमारे पहले सरफेस पर क्या होता है, यहाँ पर पहले सरफेस पे हमारे पास हो रहा है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है, इट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। मतलब ये एक व्हाइट लाइट आ रही है, उसको क्या किया प्रिज्म ने, 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड कर दिया। वो 7 कलर कौन से थे हमारे पास, विबग्योर था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए 7 कलर से कांस्टेंट कलर होंगे, 7 कलर कभी चेंज नहीं होंगे, यही सिर्फ होंगे 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद अगर आपसे कोई पेपर में पूछ लेता है कि डिस्पर्सन होने का कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन बताओ, तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन होने का कारण ये, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट फास्ट ट्रेवल कर रही थी और वायलेट लाइट स्लो ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा रेड लाइट ट्रेवल्स फास्ट एंड वायलेट लाइट ट्रेवल स्लो। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास आता है, देखिए अब हमारे पास आता है सेकंड सरफेस। यह है हमारा सेकंड सरफेस। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके ना गाइस, हमारे पास ये जो हमारा सेकंड सरफेस था, यहाँ पर क्या होता है, तो सेकंड सरफेस पर यहाँ पर हमारे पास होता है रिफ्रैक्शन। सेकंड सरफेस पर क्या होता है, हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर रे जो होती है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन 2 तरह का होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ये सब हमने पढ़ लिया। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर 10th ICSE ऑल सब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट बना दी हम लोग ने, वहाँ पर आप लोग जाकर इस चैप्टर को ढूंढ सकते हैं। ओके, तो यहाँ ये इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग यहीं पर एक दूसरा कंसेप्ट समझ लेते हैं डिस्पर्सन के साथ साथ ही, स्पेक्ट्रम। क्या गाइस, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का है हम लोग का विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर आपसे किसी ने पूछा, क्या पूछा गाइस, व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, तो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम बताना है। ध्यान से देखिएगा, बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर्स। गाइस यहाँ पर पूरे चैप्टर में कंसेप्ट सिर्फ यही 7 कलर्स का होगा। किसका, विजिबल का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर्स का बैंड होता है हमारे पास, VIBGYOR, ये जो 7 कलर्स का बैंड है हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं गाइस। अगर आपको इतना समझ में आया होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट सरफेस पर हमारे पास क्या हो रहा था, फर्स्ट सरफेस पे हमारे पास हो रहा था डिस्पर्सन। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते थे सेकेंड सरफेस पर क्या हो रहा था हमारे साथ,
हमारे पास तो सेकंड सरफेस पर हो रहा था रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा था गाइस? रिफ्रैक्शन हो रहा था। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग आपको एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। इतना देखें, अगर एक व्हाइट लाइट आती है तो वो प्रिज्म क्या करेगा, उसे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड कर देगा। इसी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को स्प्लिट करने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। और हमारे पास देखिए, अब ये 7 कलर्स क्यों इनकी इसकी स्पीड सेम नहीं रही? क्यों ये एक नीचे चला गया, उससे आगे चला गया? ये रेड क्यों ऊपर है, क्यों नीचे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है कि सिर्फ जो हमारे पास लाइट की स्पीड है वो सिर्फ या तो वैक्यूम में और या तो एयर में सेम स्पीड से रह सकती है, अदरवाइज उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर ये अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्पर्सन का होता है। तो डिस्पर्सन होता है हमारे पास, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, मतलब अपने 7 ही कलर में 7 कलर में तोड़ देना। तो ये हो गया हमारे पास 7 कलर कौन से थे, विजिबल। अब देखिए उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। ये हमारा जो सेकंड सरफेस है, यहाँ से देखिए लाइट गई और यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गया? एक व्हाइट स्क्रीन यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पर एक व्हाइट स्क्रीन है, यहाँ पर ये सब आगे जाके विजिबल हो जाएंगे। आपको दिख जाएगा वायलेट यहाँ पे, इंडिगो यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे, OR, तो ऐसा हो जाएगा विजिबल। ओके, इतना समझ में आया ना? उसके बाद आता है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या होता है? तो बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। आपको इतना समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है, ध्यान से देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। गाइस ये हम लोग के सिलेबस नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो पहला स्पेक्ट्रम आता है वो आता है प्योर स्पेक्ट्रम। क्या गाइस? प्योर स्पेक्ट्रम, ध्यान से देखिए, प्योर स्पेक्ट्रम। और दूसरा आता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए मैं आपको एक समझाता हूँ। प्योर स्पेक्ट्रम का मतलब है हमारे पास ये है, हमारे पास प्रिज्म, और यहाँ से हमने एक व्हाइट लाइट को पास करवाई। क्या है? हमारे पास व्हाइट लाइट है। ये पास होने के बाद 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो गए। ओके, और ये विजिबल स्क्रीन, ये व्हाइट स्क्रीन पर हमें हमारे पास क्या है? व्हाइट स्क्रीन। व्हाइट स्क्रीन पर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर है वायलेट, यहाँ पर है इंडिगो, यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है ग्रीन, यहाँ पर है येलो, यहाँ पर है ऑरेंज और यहाँ पर है रेड। तो देखिए प्योर स्पेक्ट्रम यहाँ होता है जहाँ पर देखिए सिंपली क्या हुआ, एक रे ऑफ लाइट गई, पर एक कंडीशन यहाँ पर, अगर रे ऑफ लाइट एक है तभी प्योर स्पेक्ट्रम होगा। अगर रे ऑफ लाइट एक से ज्यादा हो गई तो प्योर स्पेक्ट्रम नहीं होगा। क्या? अगर रे ऑफ लाइट सिर्फ एक रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ एक रे ऑफ लाइट ले जा रहे हैं, वो भी ये वाली। अगर एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट हो गई तो हमारा स्पेक्ट्रम इम्प्योर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक रे ऑफ लाइट गई और वो आगे जाके डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब साफ साफ देखिए, ये इधर चला गया, ये इधर, 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 कोई एक दूसरे से काटा पीटी नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे वैसे नहीं हुआ, सिंपली से लाइट जा रही है, एक इधर गई, इधर, 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 नीचे, मतलब डायरेक्शन उससे उनकी सेम है, आगे जाके कट नहीं कर दिए ना। ये हो जाएगा हमारा प्योर स्पेक्ट्रम। गाइस प्योर लग नहीं रहा, मैं प्योर बना देता हूँ। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्योर स्पेक्ट्रम। क्या आता है गाइस हमारे पास? इम्प्योर स्पेक्ट्रम। यहाँ पर ध्यान से देखिए गाइस, ये हमारे पास, गाइस मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्लियर है कि नहीं। अब वीडियो क्लियर होगा जी गाइस, वीडियो एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ने के साथ यहाँ पर देखते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर कंडीशन क्या थी, जब एक रे ऑफ लाइट होगी, एक रे ऑफ लाइट होगी तभी यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम प्योर होगा। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है और एक ये रे ऑफ लाइट। अब ये आगे जाके 7 कलर्स में होगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पर अभी अगर एक रे ऑफ लाइट होती थी तो प्योर स्पेक्ट्रम होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये आगे गई, ये फिर यहाँ से कट हो गया ना, फिर उसका दिया, ये सीधा गया, ये यहाँ पर देखिए कट्टा गुट्टा हो गया, मतलब कि कोई इधर जा रहा। देखिए हमारे पास कंसेप्ट क्या था, ध्यान से देखिए, ये हमारा ये 3 लाइट हमने भेजी यहाँ से, तो ये क्या होगा, आगे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे 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 7 में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह ये जाएगा ऐसे 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 7, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास आगे जाके सब लाइट एक दूसरे को कट कर रही थी। तो ये हमारा, आप देखिए ध्यान से, आप अगर यहाँ पे 3 रे ऑफ लाइट होंगे, आपको कितना गंदा लग रहा होगा स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिए कितना गंदा लग रहा है स्पेक्ट्रम, और यहाँ वाला देखिए कितना साफ लग रहा है। सिंपल से एक लाइट है, वो जाके 7 कलर में डिवाइड हो गई। हम लोग 7 कलर समझ में भी आ रहा, लाइन वाइज कौन कहाँ है। यहाँ पर कहीं पे गया, देखिए इसका जो रेड होगा वो यहाँ पर होगा, इसका जो रेड होगा यहाँ पर होगा, उसी के साथ इसका जो रेड होगा यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे वो भी कुछ भी आ सकता है, मतलब कलर का पूरा बहुत यहाँ पर गंदा लगता है। यहाँ पर आपके अगर 7 के साथ 7 लाइट होती है, वो तीन पार्ट में हो जाए, 7 तो 3 तरह की हो जाए, तो आपस में कितना गंदा लगता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे इम्प्योर स्पेक्ट्रम। आई होप आपको कितना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके गाइस, अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है, आप आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगला कंसेप्ट हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था, व्हाई व्हाइट लाइट इज कॉल्ड, व्हाइट लाइट को हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई व्हाइट लाइट इज कॉल्ड पॉलीक्रोमैटिक। व्हाइट लाइट को हम लोग पॉलीक्रोमैटिक क्यों कहते हैं यार, दिमाग लगाओ। व्हाइट लाइट को हम लोग पॉलीक्रोमैटिक क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, अगर आपको किसी का मतलब निकालना हो, किसी में ऐसा क्यों कहते हैं, तो जो मतलब है आपको उसको डिवाइड करिए। यहाँ पर हमारे डिवाइडर है पॉली और क्रोमैटिक। पॉली का मतलब होता है मैनी और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर्स। ओके, तो हमारे पास व्हाइट लाइट को हम लोग मैनी कलर्स कहते हैं, जो कि व्हाइट लाइट आप जब आगे डिस्पर्जन होगा उसका तो 7 कलर्स में होती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। वो 7 कलर कौन से हमारे पास, वायलेट, इंडिगो, सॉरी कैसे स्पेलिंग कर रहा हूँ, वायलेट, ध्यान से दीजिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हमारे पास ये 7 कलर आते हैं। इसी वजह से 7 कलर मतलब ये बहुत सारे कलर है। एक होता तो सिंगल, 2 होते डबल, 3 होता ट्रिपल। अब यार 7 कलर तो मतलब मैनी कलर्स, इसीलिए हम लोग व्हाइट लाइट को बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक। ओके गाइस, अब अगर आपसे कोई पूछ ले, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन का मतलब ये हमारे सिलेबस में था, ये भी सिलेबस में है, लेकिन जो मैंने आपको बताया प्योर एंड इम्प्योर, ये हमारे सिलेबस में भी था कि नहीं पता नहीं, लेकिन है हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है दूसरा वाला। क्वेश्चन ये आता है कि जो आप विजिबल स्पेक्ट्रम, मैंने अभी आपको बताया था विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज बतानी है आपको। ये कैसा क्वेश्चन आ गया, जो हमने अभी आपको बताया विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलरों का बैंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इसकी रेंज क्या होती है, बस इसकी रेंज जो आती है, ध्यान से सुनिएगा एकदम, इसको आप तुरंत अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो अब यहाँ पर हम लोग आपको एक बार प्रिज्म की सहायता से समझाना चाहेंगे। ये हमारे पास प्रिज्म, ओके, यहाँ से हमने ये लाइट को डाले, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ नाउ। यहाँ से हमारे पास जो एक रे ऑफ लाइट है वो आगे आगे 7 कलर्स में डिवाइड हुई। ओके, लेट सपोज ये हमारे 7 कलर्स हो गए। यहाँ पर जो हमारे पास रेड वाला होगा, रेड वाला उसकी जो है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास रेड वाला होगा वहाँ से 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होगा और आखिरी में वायलेट से तक, यहाँ पर 400 से इसकी बीच की जो रेंज है वो है हमारे पास 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद हम आपको देखिए, हम आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत तरह की रेज होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, बहुत तरह की रेज होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते। मतलब सर जी, भैया मैं आपका सर जी नहीं, देखिए मतलब ये है कि हमारे पास देखिए, जैसे हमारे पास गामा रेज होती हैं, क्या गामा रेज, जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है। और इसी तरह देखिए मैं आपको बताता हूँ सबकी रेंज क्या है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं गामा रेज की। तो गाइस हमारे पास गामा रेज है, गामा रेज उसका जो मतलब कि गामा रेज की जो रेंज है वो है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको 6 से 7 रेज बताऊंगा जिसकी रेंज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये होता है हमारे पास लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम। क्या है गाइस, लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज पहले हमारे पास आता है गामा रेज, उसकी मतलब की रेंज क्या होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटा। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सरेज, तो इसका होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100, यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। क्या गाइस, एक्सरेज की जो रेंज होती है वो हमारे पास 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसके बाद आता है हमारे पास यूवी रेज। यूवी रेज की रेंज होती है 100 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम तक। तो यूवी रेज की जो रेंज होती है वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 400 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद आती है हमारे पास विबग्योर, जैसा कि मैंने आपको बताया विबग्योर की क्या होती है 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 800 एंगस्ट्रॉम तक। अब हमारी कुछ रे ऑफ लाइट आती है उससे ज़्यादा, तो जो हमारे पास पहला आता है इंफ्रारेड। क्या आता है इंफ्रारेड, तो मैं इसे IR से लिख रहा हूँ
आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, ये हमारा 400 से 800 नैनोमीटर से कम था। अब इसके बाद जो आएगा वो 800 नैनोमीटर से ज़्यादा आएगा। जो हमारे पास इंफ्रारेड होता है वो होता है 800 से 8 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक। क्या कहते हैं 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक। उसी के बाद आता है हमारे पास माइक्रो, मतलब हमारे पास आते हैं माइक्रोवेव। MWC में इसे लिखा हूँ, माइक्रोवेव जो रेंज होती है वो होती है 10 टू द पावर 7 से लेकर 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद आती है हमारे पास बहुत ही हाई रेंज वाली वेव, रेडियो वेव। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर भी है रेडियो एक्टिव है, लेकिन वो तो रेडियो वेव की जो रेंज होती है वो होती है मोर देन 10 टू द 11 एंगस्ट्रॉम। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करता हूँ और उसके बाद से हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो गाइस देखिए, जो गामा रेंज होती हैं उसकी जो रेंज होती है वो होती है लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरी एक्स रे, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आती है हमारे पास यूवी रेस की होती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 400 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है जिसकी होती है 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 800 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है हमारे पास इंफ्रारेड, तो उसकी होती है 800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोवेव, उसकी होती है 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम। और फिर उसके बाद आता है रेडियो वेव, लास्ट वन, इसकी होती है इसकी रेंज होती है 10 टू द मोर देन 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम। तो गाइस यहाँ से होता है हमारा ये चैप्टर का पहला पार्ट खत्म। तो गाइस अगर आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह लाइक करना है, तुरंत कर दीजिए, बाद में का काम न रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारा सेकंड पार्ट मिल जाए। तो गाइस यहाँ से होता है हमारा वीडियो खत्म। चलिए तो गाइस हम लोग आपके लिए खुशखबरी लेकर आ गए, वो मैं बताना भूल गया था। खुशखबरी है कि हमारे प्लेटफॉर्म सुपर नॉलेज पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का नोट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं 10th ICSE के सिलेबस की बेसिस पे, और लास्ट 15 ईयर्स के सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फिजिक्स के अपलोड हो चुके हैं, बायो और फिजिक्स के अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं, मैथ्स के अपलोड होने वाले हैं, हिंदी के अपलोड कर दिए हैं, इंग्लिश 1 के कर दिए हैं, इंग्लिश 2 के कर दिए हैं, और बाकी सबका कर दूंगा, कंप्यूटर के भी कर दिए हैं। तो गाइस हमारे चैनल में सैंपल पेपर भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और जल्द से जल्द आपको ये सभी जो हमारे सिलेबस में 10th ICSE के सभी चैप्टर्स है उन सबका एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी से मिल पाएगा। तो आपको उन सभी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमने फिजिक्स में मे बी 2 चैप्टर कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, केमिस्ट्री में मे बी 3 कर लिए हैं, आखिरी पार्ट बचा 3 चैप्टर का, बायो में हमने 2 से 3 चैप्टर कर लिए हैं, और हमने ज्योग्राफी में 2 चैप्टर किए हैं, हिंदी में 4 चैप्टर किए हैं, और इंग्लिश में 3 चैप्टर किए हैं। इसी तरह हमने बहुत सारे सब्जेक्ट में चैप्टर कर लिया। तो गाइस हमारा ये हम लोग ये मान कर चलते हैं कि सितंबर से पहले हम लोग अपना पूरा कोर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सितंबर के बाद हम लोग एक सैंपल पेपर को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग विद इन 2 और 3 मंथ सितंबर के बाद जनवरी से फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन इन 1 शॉट। गाइस मैं आपके लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बना रहूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। आपको भी अगर हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।